अगर 650 स्कोर करने वाले मोर देन 100 स्टूडेंट्स हुए तो कैसे डिसाइड होगा कि आपका रैंक ऊपर आएगा या उनका रैंक ऊपर जाएगा? तो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ गई हूं मैं आपके लिए टाई ब्रेकिंग रूल के ऊपर। माई सेल्फ हर्षप्रीत कौर एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर ऑन दिस नीट इन्फिनिटी चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज यहाँ पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी नीट प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर हम बात करते हैं टाई ब्रेकिंग रूल की, तो एक्चुअली में ये टाई ब्रेकिंग रूल पब्लिश कहाँ पे किया गया है? क्या ये ऑथराइज्ड है, ऑथेंटिक है, या फिर सिर्फ मैं ऐसे ही कोई वीडियो लेकर आ गई हूँ? नहीं बेटा, दिस इज ऑथेंटिक टाई ब्रेकिंग रूल जो एनटी के ब्राउजर में रिलीज किया गया है। बहुत सारे बच्चे पूरा ब्राउजर रीड नहीं करते हैं, इसलिए बेटा हम उसको डिकोड करने वाले हैं आपके सामने, और ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। यार, अगर हम बात करते हैं टाई ब्रेकिंग रूल की, तो अगर आप ब्राउजर में जाते हैं बेटा, तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 8 मेरिट लिस्ट इन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के अंदर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, साथ ही साथ द इंटर सी मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द टाई ब्रेकिंग रूल गिवन है। इसको अगर मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देती हूँ, लेट सपोज आपके पास पेपर में नंबर्स आए 650। अब 650 में से सपोज कीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 650 नंबर आए हैं, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या देखा जाएगा कि बायोलॉजी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर किसके हैं। बायोलॉजी इंक्लूड्स बॉटनी एंड जियोलॉजी बोथ, ठीक है। तो बायोलॉजी में जिसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट हुए उसको रैंक ऊपर दिया जाएगा। अब अगर बायोलॉजी में भी सेम नंबर होते हैं तो फिर केमिस्ट्री का चेक किया जाएगा, अगर उसमें भी सेम होते हैं देन फिजिक्स में चेक किया जाएगा। अब लगातार बेटा जी अगर ये तीनों सब्जेक्ट्स में नंबर सेम ही रहते हैं, सपोजिडली अगर तीनों में नंबर सेम ही रहते हैं, तो फिर चेक किया जाएगा कि मैक्सिमम ओवरऑल पेपर में कितने करेक्ट कितने इनकरेक्ट आंसर्स, लेस प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ द अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स बच्चे के रहे हैं। यानी कि ओवरऑल पेपर में किस बच्चे ने सबसे कम जो क्वेश्चंस हैं वो गलत किए हैं, वो चेक किया जाएगा। अगर वो भी क्राइटेरिया सेम आ जाता है, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि किस बच्चे ने लेस प्रपोर्शन ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मार्क किए हैं इन बायोलॉजी स्पेसिफिकली। अब सपोज करो वो भी सेम आ जाता है, बच्चे ने बायोलॉजी में भी सेम ही इनकरेक्ट मार्क किए हैं, देन चेक किया जाएगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के बाद चेक किया जाएगा फिजिक्स में। और अगर ये सारे क्राइटेरियाज सेम आ जाते हैं और कुछ भी हाथ नहीं लगता है, मतलब एक मिरेकल जैसा केस है ये, है ना, बट होता है यार कई बार जब मेरिट लिस्ट बनती है तो उसमें रैंक जो है वो बहुत क्रूशियल होता है यार। जो आपको एडमिशन मिलती है इन योर फेवरेट ड्रीम कॉलेज, वो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ रैंक मिलती है। नीट में रैंक मैटर करता है बेटा, मार्क्स से भी ज्यादा। तो रैंक किसका ज्यादा बढ़िया होगा अगर मार्क्स सेम भी हैं। फाइनली अगर ए से लेकर जी प्रोसेस तक ये सारे प्रोसेसेस में सेम ही क्राइटेरिया फॉलो होता है बोथ द स्टूडेंट्स का, तो उस केस में बेटा जी रैंडम प्रोसेस के द्वारा रैंक अलॉट किया जाएगा। अब ये जो रैंडम प्रोसेस है ना, ये 2025 की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, एज, ऐसे रैंडम प्रोसेसेस थे जिसको अब बदल के कंप्यूटराइज्ड रैंडम, जैसे ड्रॉ निकलता है वैसे बेटा जी रैंक जो है फिर फाइनली डिसाइड किया जाएगा। तो कितनी अटपटी सी बात है ना यार। क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि अगर एक बच्चे के सेम नंबर आए हैं तो एक लकी ड्रॉ डिसाइड करेगा कि उसका क्या रैंक है? देयर शुड बी सम एच क्राइटेरिया ऑल्सो। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आप किस तरीके का क्राइटेरिया चाहते हैं ये एच सेक्शन में होना चाहिए रैंडम प्रोसेस के अलावा, क्योंकि यहां पर इन्होंने बोला है कि एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो किसी रैंडम प्रोसेस के द्वारा फिर फाइनली डिसाइड करेगी कि किस बच्चे को रैंक जो है वो हाई देना है, अगर मार्क्स जो है वो सेम है और ये सारे क्राइटेरियाज जो है वो सेम है। आप जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ बेटा मैं आपको बता दूं दैट हमारी ऑनगोइंग बहुत सारी सीरीज जो है वो चल रही हैं इस चैनल पे, एंड आप देख सकते हैं लाइव सेक्शन में जाकर देयर आर एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड सीरीज ऑफ शिप्रा मैम एंड संजय सर गोइंग ऑन। संजय सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड टू वर्ड करवा रहे हैं एनसीईआरटी में से, एंड सिमिलरली शिप्रा मैम भी एनसीईआरटी में से पढ़ा रही है। फिजिक्स आपको पता है दैट एनसीईआरटी बहुत ज्यादा बेटा हमारे काम आती नहीं है ना, तो वी आर गोइंग विद द 35 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक सीरीज, सो इसको जरूर से फॉलो कीजिए। टाइमिंग्स जो रह रही हैं बेटा, आपके पास बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री वर्ड टू वर्ड चल रही है 5 बजे और फिजिक्स चल रही है
TTS यानी कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एट 8:30 PM. So please make sure that you are watching it live. एंड अदर देन दैट हम एक सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज भी चला रहे हैं बेटा, जिसका टाइमिंग बायोलॉजी का आपका डेली 10 AM है एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का ऑल्टरनेटिंग 3 PM पर है. तो आप जरूर से इन सेशंस को अटेंड कीजिए, बिकॉज मार्क्स बढ़िया आएंगे तभी तो बेटा फिर आप टाई ब्रेकिंग रूल में फंसोगे ना. मार्क्स बढ़िया आने के लिए आपको सेशंस को लगातार अटेंड करना है. हमारे साथ टेलीग्राम पर जरूर से जुड़ना है. यहाँ पर हम आपको नोट्स, PDFs, इंटरैक्शंस बेटा जी आपके साथ करते रहते हैं. बहुत ही जल्दी हम लाइव सेशंस भी टेलीग्राम पर लेकर आएंगे, आपके साथ वर्ड टू वर्ड कनेक्ट करेंगे. एंड साथ ही साथ बेटा जी एक मोटिवेशन हाई बनाए रखें, वो बहुत जरूरी है नीट प्रिपरेशन में. इट इज मच रिक्वायर्ड. अगर आप फिजिक्स से पीड़ित हैं, यानी कि आपको फिजिक्स कहीं ना कहीं तंग कर रही है, तो आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं. दैट इज @physicscore. इसमें आपको फिजिक्स रिलेटेड कंटेंट, नोट्स एंड मेरी गाइडेंस मिलती रहेगी. इसमें आप बाकी बच्चों के साथ मिलकर डिस्कस भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को. विश यू गुड लक. स्टे ट्यून्ड. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.